हमीरपुर जिला के टौणी देवी क्षेत्र से संबंधित गांव लडिहो के नीतीश भारद्वाज राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष चुनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने नदौड़ और टौणी देवी में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए। नीतीश भारद्वाज ने सभी स्वागतकर्ताओं का आभार जताया तथा कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित मांगों को शीघ्र हल करवाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि नीतीश भारद्वाज नदौड़ यूनिट के प्रधान भी रह चुके हैं और कर्मचारियों की मांगों को जोरदार ढंग से उठाने में माहिर हैं। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन में नीतीश भारद्वाज अपने जोशीले अंदाज के कारण चर्चा में भी रहे हैं। गत दिनों राजधानी शिमला में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। यूनियन में नए लोगों को मौका देने और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए परिपक्व बनाने के लिए पुराने यूनियन नेताओं ने नीतीश भारद्वाज पर भरोसा जताया। नवनियुक्त अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने नदौड़ और टौणी देवी में कहा कि युक्तिकरण के नाम पर स्टाफ के कोई भी पद समाप्त न करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विद्युत परिषद के कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र मनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना अत्यंत जरूरी है ताकि कर्मचारियों के हक मिल सकें। इस मौके पर बिजली बोर्ड यूनियन के पूर्व में रहे अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने भी यूनियन के संघर्षशील इतिहास को याद किया और कहा कि वह पूरी तरह से नीतीश भारद्वाज की टीम के साथ खड़े हैं। यूनियन नेताओं ने इस मौके पर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में मनीष कुमार, सुरेश शर्मा, देवराज धीमान, रजत कौंडल, त्रिलोक चंद, कृष्णपाल, राजकुमार, सतीश कुमार इत्यादि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन तथा विद्युत पेंशन फर्म के यूनियन नेता मौजूद रहे। इस क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी हैं, इनके गांव के परिवार के लोग इनको सम्मान देना चाहते थे, जिसके लिए सम्मान समारोह यहाँ रखा था। उसके लिए हम आपके यहाँ आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि जो HPSC एम्प्लॉयज यूनियन का इतिहास है वो एक संघर्षों का इतिहास रहा है, उपलब्धियों का इतिहास रहा है और जो ये हमारा नौजवान पीढ़ी है इसको जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं ये कहूँगा कि यूनियन के इतिहास को, यूनियन के संघर्षों को साक्षी मानते हुए अपने आप को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ेंगे और उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। और इसके लिए जो पेंशनर्स प्रदेश का है, जो हमारा संगठन है, हम हमेशा अपने इन युवा साथियों के साथ सहयोग के लिए इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये भी कहूँगा कि आज परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत हैं, कर्मचारियों के पक्ष में नहीं हैं और हमारे बिजली क्षेत्र के पक्ष में भी नहीं है, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे सरकार प्रदेश की हो। इस करके एक ट्रेड यूनियन के माध्यम से ज़रूरी हमारा दायित्व बनता है, उसको हम कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये दिवाली का जो त्यौहार है वो 2 दिन आगे 20 तारीख को ये दिवाली है। मैं अपने प्रदेश वासियों को, बिजली कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिवाली के शुभ अवसर के ऊपर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई देता हूं। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं नीतीश भारद्वाज और हाल ही में इन्हें राज्य बिजली बोर्ड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। और गौरव की बात है कि ये हमीरपुर जिला के टौणी देवी क्षेत्र के लडियो गांव के हैं और आज ये माता टौणी देवी मंदिर में माथा टेकने के लिए और अपने कर्मचारी साथियों के साथ यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नीतीश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि एक लंबा संघर्ष यूनियन में रहा है, उस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? मैं नीतीश भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष HPSC एम्प्लॉयज़ यूनियन। मुझे हाल ही में अभी पिछले दिनों 15-16 तारीख को जो शिमला में कमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई। सबसे पहले तो मैं मीडिया से आए हुए सभी साथियों का पोल खोल न्यूज़ का स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ प्रदेश भर के लोगों ने जो मुझे ये कमान सौंपी है उन सभी का मैं टौणी देवी माता के मंदिर से आशीर्वाद लेकर के उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक विश्वास रख के मेरे ऊपर ये कमान मुझे सौंपी है। मैं कोशिश करूंगा कि कर्मचारियों को लेकर के, बिजली बोर्ड को लेकर के उनकी हर समस्या का
समाधान करवाने के लिए जो है सक्षम रहूं और जो उम्मीद उन्होंने मेरे ऊपर की है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ आज कर्मचारियों के बहुत से ऐसे लंबित मुद्दे हैं, पेंशनों के भी काफ़ी लंबित मुद्दे हैं जो पिछले 3 साल से लगातार यूनियन संघर्ष कर रही है और उन संघर्षों के बीच चलते चलते जो है हमारे पूर्व का जो नेतृत्व है उसने ये कमान नई पीढ़ी को सौंप दी है, जिसमें मुझे प्रदेशाध्यक्ष चुना गया और मेरे महासचिव जो हैं वो शिमला रोडू से प्रशांत शर्मा जी हैं और उसके साथ 35 लोगों की टीम जो है हमारे साथ हैं। और अभी हाल ही में वर्तमान में मेरे साथ जो मेरे उप महामंत्री हैं वो भी जिला हमीरपुर से ही चुने गए हैं और ये भी इस यूनियन में उप महामंत्री के रूप में चुने गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा अभी हम चुन के आए हैं तो हम जल्दी ही अपने स्टेट ऑफिस लीडर की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और उसमें हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक मांग पत्र बनाएंगे और उस मांग पत्र को जो है बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों के जो मसले हैं सरकार के साथ शांतिपूर्वक माहौल में और संवाद करके ही मसले हल होने चाहिए। इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे। सर नीतीश जी, एक प्रश्न है। अभी हाल ही में शिमला में अधिवेशन हुआ कर्मचारी यूनियन का और वहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई मांगों के ऊपर आश्वासन दिया, सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मांगें पूरी की जाएंगी। कुछ मरहम लगाने का प्रयास भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के कर्मचारियों की काफ़ी मांगे हैं जो अभी हाल ही में 18वां महाधिवेशन शिमला के पीटर ऑफ होटल में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी थे और उसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो पूर्व का हमारा नेतृत्व है उन्होंने 1 बाय 1 जो है उस डिमांड को जोरदार तरीके से उस मंच से रखा और माननीय मुख्यमंत्री ने कई डिमांड्स को लेकर जो है वहाँ से घोषणा भी की और ओपीएस को लेकर जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो है इस चीज़ के लिए बड़ा अभी निराश चल रहा है कि पूरे प्रदेश के विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस दे दी गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसको चलते हुए आज बिजली बोर्ड का जो 6500 आदमी है वो अभी बिजली पुरानी पेंशन से जो वंचित रखा गया है, परंतु वहाँ भी ओपीएस की बात जोरदार तरीके से रखी गई थी। आज मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को और उसके ऊपर चर्चा करने को कहा है, उसके ऊपर स्टडी करने को कहा है कि हम किस तरीके से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें। हमें उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार जो है इसी मुद्दे के ऊपर चुनी गई थी कि हिमाचल की सरकार जो है वो ओपीएस के रूप में आई थी। हमें उम्मीद है कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोर्ड मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से, और पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को जल्द ही ओपीएस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।